बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकी मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस व्लॉग में 3 अहम इश्यूज़ पे बात करेंगे। एक मियाँ नवाज शरीफ की एंट्री है कि जिसके साथ ही पूरी बाजी पलट चुकी है और ये बाजी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बरतानिया में भी पलटा खाया इसने। पाकिस्तान में अदालती महाज पे होने वाली हलचल जो है उसमें बड़ा ब्रेक थ्रू है और एक बड़ा फ़ैसला लिया गया है। ये फ़ैसला क्या है इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा बरतानिया से जो बड़ी डेवलपमेंट है वो है चांसलर का इलेक्शन, जहां से इमरान खान को आउट करार दे दिया गया है। ये सारा माजरा क्या हुआ, कैसे हुआ और अब तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा जो तीसरी बड़ी डेवलपमेंट और तीसरी बड़ी खबर है वो है पाकिस्तान की सफारती महाज पे बड़ी कामयाबी, यानी कि SCO कॉन्फ्रेंस का कामयाबी के साथ जो इनकाद हुआ है और इसमें जो फैसले लिए गए हैं वो पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है। और मेरा ख्याल है कि सबसे पहले इस कामयाबी का जिक्र ही करते हैं, क्योंकि एक बड़ी जुस्तजू और मेहनत के बाद पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ और इस इजलास की कामयाबी, बल्कि सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि पाकिस्तान और भारत के माबैन बर्फ़ पिघली है। एक लंबे अरसे के बाद भारत के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। उन्होंने पाकिस्तान की काविशों की तारीफ़ भी की और इसी तरह फ़ोरम में तमाम जो रुकन ममालिक हैं उन्होंने मिलकर आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। स्पेशली इक़्तिसादी मामलात के हवाले से अहम इनिशिएटिव लेने पर जो है इत्तफ़ाक़ राय किया गया है। इसी तरह चीन के जो मनसूबाजात हैं, 1 बेल्ट 1 रोड और इसी तरह दीगर मनसूबाजात हैं, उनकी भी तौसीक़ की गई है और रुकन ममालिक ने एक दूसरे का हाथ बटाने का और साथ मिलकर चलने का फ़ैसला किया है। उम्मीद रखनी चाहिए कि ये फ़ैसले जो हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ख़ित्ते के तमाम ममालिक के लिए खुश आइंद साबित होंगे और आने वाले दिनों में इनके जो बेहतर नताइज हैं वो भी सामने आएंगे। एक तो पाकिस्तान और चीन के माबैन जो मनसूबे रुक चुके थे, स्पेशली CPEC और दीगर मनसूबाजात, उन पर दोबारा काम का आगाज़ होगा। पाकिस्तान और चीन के माबैन जो है वो ताल्लुकात कुछ ख़राब हुए थे गुज़िश्ता दौर में, लेकिन अब वो फिर नॉर्मल होना शुरू हुए हैं और आने वाले दिनों में CPEC पे अमली तौर पे काम का आगाज़ हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत के माबैन अब राब्तों का सिलसिला जो है, जो कि टूट चुका था, जो मुनक़ता हो चुका था, अब उसका दोबारा आगाज़ होने की उम्मीद पैदा हो चुकी है। चूँकि जयशंकर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और यहाँ पे उन्होंने SCO कॉन्फ्रेंस से ख़िताब भी किया, ज़ाहिर है मुलाकातें हुई। इसके अलावा भारतीय सहाफ़ी जो हैं बरखा दत्त, उनकी मियाँ नवाज शरीफ के साथ मुलाकात। तो ये जो सहाफ़ी के साथ मुलाकात है ये एक तरह से पीपल टू पीपल जो राब्ते होते हैं उस सिलसिले में इसको आप एक अच्छी पेशरफ्त कह सकते हैं। इसी तरह इस राब्तों के बाद, इन मुलाकातों के बाद अब आगाज़ हो सकता है कि मुख्तलिफ़ जो सेक्टर्स के वफूद हैं उनका तबादला शुरू हो सकता है और फिर ये बात बढ़ते बढ़ते जो है वो हुकूमती सतह पे, और फिर हुकूमती सतह पे जब बातचीत होती है तो फिर दो तरफ़ा जो मामलात हैं इन पर बातचीत की जाती है। अभी जो इश्यूज़ दरपेश हैं उनका हल बिलाखिर जो है वो बातचीत से ही निकलेगा और ये अच्छी बात है कि दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे के साथ बैठेंगे। ख़ित्ते के बाकी ममालिक भी जो हैं उनका किरदार बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जो है वो पूरे ख़ित्ते पे असरअंदाज होते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का कामयाबी से इनकाद हुआ, इख्तिताम पजीर हुई और अब हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं इनकी वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है और होपफुली के शाम तक बहुत सारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं वो अपने अपने जो वतन है वहाँ वापस चले जाएंगे। ताहम चीन के वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने मज़ीद एक दिन क़याम करना है, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के बाद आज शाम को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लाहौर तशरीफ़ भी ला रहे हैं और उनका लाहौर आना जो है वो सियासी महाज पे जो बड़ी हलचल है उस हवाले से बड़े फ़ैसला अनाउंस किया जाना है, यानी कि मुजव्ज़ा आइनी तरामीम का मामला। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कल देखी जो कराची में हुई, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस 3 घंटे की मुलाकात से कबल तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की तरफ से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उन्होंने हुकूमत की तमाम तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है, यानी कि आइनी पैकेज को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया है और हुकूमत किसी सूरत भी आइनी तरमीम नहीं ला सकेगी। लेकिन इस दरवेश ने आपको कई बार ये ख़बर दी
और उस वक़्त भी आपके साथ ये ख़बर ब्रेक की थी जब पहली बार आइनी तरामीम की जो अटैम्प्ट थी वो कामयाब नहीं हो सकी थी। तब भी मैंने आपसे कहा था कि बिलाखिर 25 अक्टूबर से कबल ये तमाम मामला जो हैं वो तय कर लिए जाएंगे और मौलाना फजल रहमान हुकूमत का साथ देंगे। लेकिन फिर आपने कल देखा कि मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौम को बड़ी खुशखबरी दी गई कि जी इत्तफ़ाक़ राय कर लिया गया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बारहा ये सवाल उठाया गया कि मुजव्ज़ा आइनी पैकेज में आइनी अदालत पर इत्तफ़ाक़ किया गया है या आइनी बेंच पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया गया और बताया गया कि कल मियाँ नवाज शरीफ के साथ जाती उम्रा में जो मुलाकात है, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी होंगे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी होंगे, उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। और आज मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान के एजाज़ में इशाइया भी दिया जाएगा। इस इशाइया में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज़ भी मौजूद होंगी और ये पाकिस्तान की सियासी क़यादत की अहम बैठक है और इस बैठक ने पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का जो नक्शा है उसके हवाले से अहम फ़ैसला करना है। और अभी जो इत्तफ़ाक़ राय हुआ है, इस हवाले से मैंने अपने मुख्तलिफ़ जो सोर्सेज़ हैं उनके साथ राब्ते किए। JUI के कुछ दोस्त हैं उनके साथ भी रब्ता किया, पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ भी बातचीत की, मुस्लिम लीग नून के जो ज़राए हैं उनके साथ भी गपशप की। तो जो ख़बर ज़राए के हवाले से मुश्तक आई है उसके मुताबिक मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय है। अब मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय से मुराद ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये वफाकी आइनी अदालत बनाना चाहती हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान की तरफ से जो मसवदा कानून कमेटी में पेश किया गया था उसमें वफाकी आइनी अदालत की बजाय आइनी बेंच के क़याम की तजवीज़ दी गई थी। तो अब चूँकि यही एक नुक्ता रह गया था जिस पर इत्तफ़ाक़ राय होना था, तो ज़राए का ये कहना है कि ये इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ के लिए आज बड़ा सरप्राइज़ होगा। और सरप्राइज़ ये है कि मुल्क में वफाकी आइनी अदालत बनाई जाएगी जिसमें तमाम सूबों की जो है मसावी नुमाइंदगी होगी और इसके अलावा वफाक की भी नुमाइंदगी इसमें होगी। लेकिन जो पहला चीफ़ जस्टिस है उसका तकर्रुर वज़ीर आज़म ने करना है, लेकिन वो मशावरत के साथ किया जाएगा और वज़ीर आज़म की सिफारिश पे सदर मुमलिकत ने नोटिफाई करना है, फिर उसके बाद हलफ बर्दारी की तकरीब होनी है। तो अभी इस वक्त जो मुलाकातें चल रही हैं, इन मुलाकातों में ना सिर्फ वफाकी आइनी अदालत के मामले पे गौर किया गया है बल्कि मुजव्ज़ा चीफ़ जस्टिस के नाम पर भी गौर किया गया है। और इसके अलावा अगर मैं आपको वो नाम बताऊं तो पहले मैंने कई वीडियोज़ में बताया है, तो इस वक्त जो एक फ़ेवरेट नाम है, टॉप फेवरेट जो है, हॉट फेवरेट है, वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का नाम है। फिर उसके अलावा जो मुजव्ज़ा आइनी इस्लाहात होने जा रही हैं, उन इस्लाहात में जजेस की अपॉइंटमेंट और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट में चीफ़ जस्टिस का जो तकर्रुर है वो हाई कोर्ट्स की तर्ज पे किया जाएगा। और ये तजवीज़ भी मंसूर अली शाह साहब की तजवीज़ थी, जिसकी बुनियाद पे सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस का तकर्रुर भी हुआ और लाहौर हाई कोर्ट में चीफ़ जस्टिस का तकर्रुर भी हुआ। और इसी तजवीज़ को बुनियाद बनाते हुए हुकूमत ने अभी जो जुडिशल रिफॉर्म्स लानी है उनमें यही प्रोसेस जो है वो शामिल किया गया है कि 3 सीनियर जजेस पे मुश्तमिल एक पैनल तश्कील दिया जाएगा और उस पैनल में से चीफ़ जस्टिस का इंतखाब किया जाएगा। यानी कि फिर इसका मतलब ये है कि मंसूर अली शाह साहब के हवाले से अच्छी खबर नहीं हो सकती, क्योंकि आप देखें ना कि अगर हुकूमत ने मंसूर अली शाह साहब को चीफ़ जस्टिस बनाना होता तो इनका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता था। अभी तो चंद दिन बाकी रह गए हैं और अभी भी उनका नोटिफिकेशन जारी ना होना, फिर उसके अलावा आप ये देखें कि फौरी तौर पे जो है बड़ी हंगामी तौर पे अब ये एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई। मौलाना फजल रहमान की मुलाकातें, मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात, उसके अलावा इत्तफ़ाक़ राय की खुशखबरी दी जाना और साथ ही कौमी असम्बली का इजलास जो है वो बुला लेना। पहले ये इजलास 18 अक्टूबर को बुलाया जाना था और 17 अक्टूबर को स्पेशल कमेटी का इजलास बुलाया गया था, फिर वो चेंज कर दिया गया। आज स्पेशल कमेटी का इजलास होने जा रहा है। इसके अलावा कल कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाए गए हैं। तो बहुत तेज़ी आ गई है और तेज़ी इसीलिए है कि 25 अक्टूबर से पहले आइनी तरामीम जो हैं वो पास भी करवानी है
और फिर उस पर जो है वो अमल दरामद भी करना है। और अमल दरामद करने का फिर यही अंदाज़ है ना कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं उनका तकर्रुर 3 रुकनी पैनल से किया जाएगा। और 3 रुकनी पैनल में मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब और याहिया अफरीदी साहब का नाम आता है। मेरा ख्याल है कि अगर मंसूर अली शाह साहब काबिल कबूल नहीं तो मुनीब अख्तर साहब तो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। तो फिर तीसरा नाम जो है वो याहिया अफरीदी साहब का बनता है। मेरा ख्याल है कि कुर्रा फाल उनके नाम पे निकल सकता है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी ख़बर वो बरतानिया से सामने आई कि तहरीक इंसाफ ने बड़ा ज़ोर लगाया और बड़ा शोर मचाया कि इमरान ख़ान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। और तहरीक इंसाफ चूँकि प्रोपेगेंडा करने में तो इनका कोई सानी नहीं है ना, और इन्होंने इस चांसलर के इलेक्शन को भी अपने सियासी इंटरेस्ट के लिए जो है इस्तेमाल करने की कोशिश की। भरपूर प्रोपेगेंडा किया गया। हालांकि इमरान ख़ान के हवाले से एक आर्टिकल बरतानवी अखबार में आया जिसमें यह बताया गया कि जी इमरान ख़ान पे करप्शन के और फ्रॉड के इल्ज़ामात हैं। इमरान ख़ान जो है वो ज़ाहिर है एक बेटी के नजायज़ बेटी के बाप हैं जिनके हवाले से इन्होंने अमरीकी अदालत में तो उन्हें एक्सेप्ट किया, लेकिन पाकिस्तान में आज तक उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो इमरान ख़ान के किरदार के हवाले से जो है उस आर्टिकल में हक़ाइक़ बयान किए गए। और फिर उसके अलावा चूँकि इमरान ख़ान इस वक्त कैद में है, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कई मुकदमात हैं, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ करप्शन के मुकदमात हैं, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो है वो अपना गलत बयानी करने के, गलत झूठे बयाने हल्फी देने के, और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो है वो फ्रॉड के मुकदमात हैं। और इसके अलावा इमरान ख़ान पर फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत का इल्ज़ाम भी मौजूद है। चूँकि ये 9 मई के केसेस हैं, ये बड़े संगीन किस्म के केसेस हैं, तो ये तमाम केसेस उनके ख़िलाफ़ हैं। तो लिहाजा हमने तब भी ये कहा था कि ये मुमकिन ही नहीं है कि दुनिया का एक बड़ा तलीमी अदारा जिसका कि पूरी दुनिया में नाम है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा नाम है, वो कैसे अपनी क्रेडिबिलिटी जो है इस पर कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो ऐसे ही हुआ। ऑक्सफोर्ड इंतज़ामिया की तरफ से एक लॉ फर्म जो है उनसे राय मांगी गई थी, और मैट्रिक्स फर्म उनके हिफ्ज़ सौथी साहब जो हैं उनकी तरफ से राय दी गई, और उसमें कहा गया कि जी इमरान ख़ान साहब जो हैं चूँकि उनके ख़िलाफ़ बड़े संगीन किस्म के मुकदमात हैं, उनके ख़िलाफ़ बड़े इल्ज़ामात हैं, लिहाजा वो चांसलर के लिए मौजू उम्मीदवार नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं उनका ये कहना है कि जनाब अली ये जो राय दी जा रही है या ये जो फ़ैसला किया जा रहा है इसे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसके ख़िलाफ़ लॉबिंग फर्म्स की खिदमात हासिल करेंगे। लेकिन अभी जब मैंने ये वीडियो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट की तो उस वक्त ये ख़बर सामने आई कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने चांसलर की लिस्ट जो फ़ाइनल की है उसमें इमरान ख़ान का नाम शामिल नहीं है, यानी कि इमरान ख़ान को चांसलर के उम्मीदवारान से आउट कर दिया गया है। अब इमरान ख़ान भी वहाँ से आउट, यहाँ से मंसूर अली शाह साहब भी आउट, यहाँ से इमरान ख़ान की इंतशारी सियासत भी अपने मंतकी अंजाम को पहुँच चुकी, और इसके साथ साथ पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में एक इज़्ज़त का मकाम हासिल कर रहा है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान एक तरक्की करता हुआ पाकिस्तान जो है वो दिखाई देता है। तो इमरान ख़ान के लिए ये बुरी खबर है। लेकिन मेरा ये सवाल कौम यूथ और स्पेशली जुल्फ़ी बुखारी साहब के साथ है कि ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने जो फ़ैसला किया है, अब इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ आप लॉबिंग फर्म्स की जो खिदमात हासिल कर रहे हैं, क्या ये यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा करने के लिए, उनको प्रेशराइज़ करने के लिए आप कर रहे हैं, या कि इमरान ख़ान की इंतशारी सियासत को प्रोपेगेट करने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि यूके में लॉबिंग फर्म्स की खिदमात और स्पेशली चांसलर के इलेक्शन के लिए आप जो कह रहे हैं, मामला बड़ा कन्फ्यूज सा लग रहा है। वैसे आप अमेरिका में जो लॉबिंग फर्म्स की खिदमात आपने हासिल की थी उसका रिज़ल्ट तो हमने देखा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करारदादें आईं, वहाँ से तकारीरें हुई। अब क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ जो है वो जहर उगलना शुरू करेगी? ये ज़रूर बताइएगा। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।